लेट्स रिज्यूम अवर हिस्ट्री लेक्चर राइट। तो उससे पहले कुछ एमसीक्यू का कर लेते हैं। चलो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लेते हैं। कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जो एमपी से रिलेटेड है? ए कालचुरी, बी प्रतिहास, सी चालुक्य, डी कालकतिया। कालचुरी, प्रतिहास, चालुक्य, कालकतिया, किससे कौन सी डायनेस्टी एमपी से रिलेटेड है? तो वो है कालचुरी। फाइन। नेक्स्ट है कौन सी ऐसी डायनेस्टी है विच डायनेस्टी मेड ओरछा एज अ कैपिटल ऑफ बुंदेलखंड? कौन सी डायनेस्टी ने ओरछा को कैपिटल बनाया था बुंदेलखंड की? ए बुंदेला, बी चंडेल, सी मुगल, डी सिंधिया। तो इसका आंसर है बुंदेला। बुंदेला ने ओरछा को बुंदेलखंड की कैपिटल बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्वालियर स्टेट के फाउंडर कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्वालियर स्टेट? ये है हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्वालियर। तो ग्वालियर स्टेट का फाउंडर कौन है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ये है फाउंडर किसके? ग्वालियर स्टेट के। राइट। नेक्स्ट है मंडला। मंडला वॉज द कैपिटल। मंडला किसकी कैपिटल है? तो मंडला कैपिटल है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सिंधिया, होलकर, गोंड, परमार। तो मंडला वॉज द कैपिटल ऑफ गोंड। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज, चलो आज के लिए 5 क्वेश्चंस बहुत हैं। नाउ विल रिज्यूम अवर हिस्ट्री लेक्चर। तो हम आते हैं जहाँ था हमने लेटर मौर्यन एज इज 200 BC to 150 AD। फाइन। तो इट वॉज शुंगा, सतवाहना, इंडो ग्रीक एंड अदर्स। ठीक है, शुंगा, सतवाहना, इंडो ग्रीक एंड अदर्स। तो अब हम आते हैं शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी 187 to 75 BC। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी 187 to 75 BC, किलिंग द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथा। बाय किलिंग द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथा, द पुष्यमित्रा शुंग फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। किसने फाउंड की शुंगा डायनेस्टी? पुष्यमित्रा शुंगा ने। कैसे? उनका जो लास्ट मौर्यन रूल थे बृहद्रथा, उनको मारकर। तो पुष्यमित्रा शुंग फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी इन पाटलिपुत्रा। फाइन। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम उज्जैन, हियर दे सर्व्ड एज मौर्यन। फाइन। अग्निमित्रा, पुष्यमित्रा के बेटे थे अग्निमित्रा। फाइन। तो अग्निमित्रा द सन ऑफ पुष्यमित्रा, अग्निमित्रा पॉइंटेड ऐसा है, इन्हें गवर्नर बनाया गया किसके? विदिशा का। फाइन। कालिदास स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम हिज कोर्ट। कालिदास ने अपना करियर इनकी कोर्ट से स्टार्ट किया था, अग्निमित्रा से। वेयर ही रिटर्न हिज फर्स्ट टाइटल, जहाँ पर इन्होंने पहली अपनी टाइटल लिखी थी। विदिशा के ये गवर्नर थे। अग्निमित्रा पॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विदिशा। कालिदास स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम हिज कोर्ट, वेयर ही रिटर्न फर्स्ट टाइटल एज मालविक अग्नितरम। यह नाम से भी पता चल रहा है अग्नितरम। दिस है ड्रामा ऑन द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्रा एंड मालविका। फाइन। तो इन्हीं के राज में अकॉर्डिंग टू द मालविक अग्नितरम, अग्निमित्रा डिफीटेड द जयासन, जो किंग किसके थे? विदर्भा के। इंडो ग्रीक, एक मिनट इसे रैप अप कर लेते हैं फटाफट जो पढ़ा है। शुंगा डायनेस्टी कैसे फाउंड हुई? पुष्यमित्र शुंगा ने किसको मारा? बृहद्रथा लास्ट मौर्यन रूलर थे। ठीक है। एंड दे इन पाटलिपुत्र, दे फाउंड शुंगा डायनेस्टी इन पाटलिपुत्रा। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम उज्जैन, हियर दे सर्व्ड एज मौर्यन। फाइन। नाउ अग्निमित्रा पर आता है। पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्रा। अग्निमित्रा को विदिशा का गवर्नर अपॉइंट किया गया और यहीं से कालिदास ने अपना करियर स्टार्ट किया था। यहाँ पर उन्होंने मालविक अग्निमित्रम लिखा। डेट इज द ड्रामा ऑन द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्रा एंड मालविका। ठीक है ना। मालविका अग्निमित्रा के अकॉर्डिंग अग्निमित्रा ने जयासेन जो विदर्भा के किंग थे उनको हराया था। फाइन। एक इंडो ग्रीक किंग थे एंटियाल सी दास सिलकोट के। ठीक है। एक इंडो ग्रीक किंग थे एंटियाल सी दास। ठीक है। एक किंग थे एंटियाल सी दास सिलकोट के। इन्होंने अपना एनवाय भेजा था हेलियोडोरस टू द कोर्ट ऑफ अग्निमित्रा, और भागभद्रा भी कहते थे। हेलियोडोरस assured
बागभद्रा या अग्निमित्रा, उन्होंने बागभद्रा या अग्निमित्रा को ये विश्वास दिलाया अबाउट बिलीविंग इन वैष्णव रिलीजन, कि वो वैष्णव रिलीजन में बिलीव करते हैं, और उन्हें रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ आप तक्षशिला पर अटैक मत करें। तो हेलियोडोरस डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ डिवोटी ऑफ भगवत रिलीजन। फाइन। तो परम भगवत एज मेंशन इन हेलियोडोरस इंस्क्रिप्शन खाम बाबा। हेलियोडोरस की एक इंस्क्रिप्शन है खाम बाबा, इसमें उसने अपने आप को डिवोटी बताया है भगवत गीता का। एंड परम भगवत एज मेंशन, परम भगवत मेंशन है कहाँ पर, हेलियोडोरस की इंस्क्रिप्शन खाम बाबा में। बेसिकली हेलियोडोरस को किसने भेजा था, इनको हेलियोडोरस को भेजा था एक ग्रीक किंग थे जिनका नाम था एंटियालसीदास, जो सिलकोट के थे, ठीक है ना। एंटियालसीदास ने इसे अग्निमित्रा के पास भेजा था कि हम वैष्णव रिलीजन को मानते हैं, अब तक्षशिला को मत अटैक करें। फाइन। शुंगा रूलर्स, इन्होंने इंटरेस्ट किस में दिखाया है, इन कंस्ट्रक्टिंग अ कॉरिडोर अराउंड सांची स्तूपा। कैराइन, इसको कैरन भी कहते हैं ना, स्तूपा। तो शुंगा ने क्या किया, जो सांची स्तूपा था इसके अराउंड एक कॉरिडोर बना दिया। शुंगा ऑल्सो प्रमोटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास कैरन्स एट बरहुट। सतना, ठीक है। शुंगा रूलर्स ऑल्सो टीक, इन्होंने क्या किया, सांची स्तूपा के अराउंड कॉरिडोर बना दिया। इन्होंने और भी इंटरेस्ट लिया द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास एट बरहुट सतना, विच हैज़ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड बट सम पार्ट ऑफ इट इज़ नाउ कंजर्व्ड। कहाँ पर इसे कंजर्व किया गया, प्रयाग म्यूजियम में। और ये स्तूपा किसने डिस्कवर किया था, लॉर्ड कनिंघम ने डिस्कवर किया था 1875 में। फाइन। अब आते हैं कानवा डायनेस्टी। आते हैं कानवा डायनेस्टी 75 BC टू 40 BC। इन्होंने शुंगा को रिप्लेस कर दिया पाटलिपुत्रा में, बट दे हैड नो इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड MP एज वेल। फाइन। अब आगे आते हैं सतवाहना डायनेस्टी, ये 40 BC टू 300 AD। सतवाहना एक साउथ इंडिया रूलिंग पावर्स फाउंडेड बाय सिमुका। सिमुका ने बेसिकली सतवाहना को फाउंड किया, सिमुका इन पेठान। फाइन। सतवाहना साउथ इंडिया रूलिंग पावर्स फाउंडेड बाय सिमुका इन पेठान। इट रिप्लेस अ कानवा। कानवा किसके थे, कानवा डायनेस्टी के थे। कानवा इट मतलब सॉरी क्या बोली जा रही हूँ, वो एक्चुअली कानवा डायनेस्टी के वासुदेव थे। तो इन्होंने बेसिकली कानवा डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया, बट दे टुक वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया पॉलिटिक्स का, इन्होंने कुछ ज़्यादा क्रेज नहीं था इन्हें। तो एक सतवाहना किंग कौन से थे, शतकर्णी। ही कॉन्क्वेर्ड द ईस्टर्न मालवा एज, कैसे इंस्क्राइब किया हुआ है, सांची पर ये इंस्क्राइब किया हुआ है। और कुछ क्वाइंस भी है जो इम्ब्रोस्ड विद सीरीसत, ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द रीजन। ठीक है, इसको रैपअप करते हैं। सतवाहना रिप्लेस अ कानवा बट दे टुक वेरी लीस्ट इंटरेस्ट। तो सतवाहना किंग थे शतकर्णी। शतकर्णी एक सतवाहना किंग थे जिन्होंने ईस्टर्न मालवा को कॉन्कर किया था, और उनके ये पिलर इंस्क्रिप्शन सांची है वहाँ से भी मिलता है। और कुछ ऐसे कॉइन्स हैं इम्ब्रोस्ड विद सीरीसत, वो भी एक रीजन से कलेक्ट हुए हैं। और एक और सतवाहना किंग थे गौतमीपुत्रा शतकर्णी 106 to 130 AD। ठीक है, इट डिफीटेड, गौतमीपुत्रा शतकर्णी डिफीटेड अ साका रूलर ऑफ उज्जैनी। तो बेसिकली गौतमीपुत्रा शतकर्णी इन्होंने शाका रूलर को डिफीट किया था उज्जैनी के। ही इशूड वेरियस कॉइन्स इन उज्जैन नेम्ड एज शतकर्णी अपने नाम से। ही ऑल्सो डिफीटेड द नाहपन अ साका रूलर फाइन ऑफ नासिक एंड एम्ब्रोस्ड हिज नेम ऑन हिज कॉइनेज। तो आपको ये पता करना है गौतमीपुत्र शतकर्णी ने शाका को डिफीट किया था। ये वैसे मैंने एशियन में भी पढ़ाया हुआ है,
गौतमीपुत्र सतकर्णी डिफीटेड अ शाका रूलर ऑफ उज्जैनी, फाइन। और उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स भी उज्जैन में शतकर्णी के नाम से इशू किए थे। अब एक और सतवाहना रूलर के नाम आते हैं, वशिष्टिपुत्रा पुल्लु मावी initially succeed to continue his occupation over the conquered territory, but later on the greatest Sakka king, उसके बाद ग्रेटेस्ट साका किंग थे रुद्राधमन, इन्होंने डिफीटेड हिम कम्प्लीटली, उन्होंने इन्हें बुरी तरह से हरा दिया रुद्राधमन ने फिर अपनी बेटी की शादी वशिष्ठपुत्रा पुल्लवी से कर दी और उसको पुल्लवनी को फिर री इस्टेब्लिश कर दिया इन हिज स्टेट देन ऑफ पठान। तो कुछ कॉइन्स सतवाहना किंग यजना श्री सतकर्णी, कुछ कॉइन सतवाहना किंग के जो नाम है यजना श्री सतकर्णी, ये भी डिस्कवर हुए हैं कहाँ पर, देवास एंड विदिशा से, फाइन। अब इंडो ग्रीक्स 200 BC to 50 BC, one of the Indo-Greek state headquartered at Sialkot was led by Demetrius, fine। सियालकोट was led by Demetrius, डिमेट्रियस ने अटैक किया पाटलिपुत्रा पर, ठीक है। हिज सक्सेसर मिलिंड पानो अटैक्ड ऑन MP as his coins in बालगढ़ डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट द फैक्ट। और नागासाना मिलिंडा पानो नाम का है, मिलिंडा पानो शायद आपने पढ़ा भी होगा, मिलिंडा पानो, उसमें ये मतलब बताया, इन दोनों की कन्वर्जेशन है जिसमें ये मिनेंडा कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में बाय द, ये किसने किया था, नागसेना, जिसे नागा अर्जुन भी कहते हैं। चलो इसे क्विकली रैपअप कर देते हैं। इंडो ग्रीक का हेडक्वार्टर कहाँ था, सियालकोट था, एंड इट वाज लेड बाय डेमिट्रियस, ठीक है ना। फिर डेमिट्रियस ने पाटलिपुत्रा के ऊपर अटैक किया, ठीक है ना। फिर उसका जो डेमिट्रियस का जो सक्सेसर थे मिलिंड, इसने अटैक किया MP पर, ठीक है ना। ये हमें कहाँ से मिलता है, उसकी कॉइन से जो बालगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में मिले हैं, ठीक है ना। और नागार्जुना ने कन्वर्ट कर दिया उसे बुद्धिज़्म में, फाइन। नेक्स्ट आता है साकास इन MP। साकस ओरिजिनेट हुए हैं सेंट्रल एशिया से, फिर उन्होंने इंडिया में एंटर किया अराउंड 50 BC एंड रिप्लेस्ड इंडो ग्रीक रूल, उन्होंने इंडो ग्रीक रूल को रिप्लेस कर दिया इंडिया से। तो साका कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल इन द स्पेन, और उन्होंने अपना एक सतरप सिस्टम ऑफ रूल ओवर देयर, फाइन। तो इन दिस आइलैंड सतरप, पंजाब सतरप, कितने तरह के हैं आगे, पंजाब, मथुरा सतरप, उज्जैन सतरप एंड नासिक सतरप, उज्जैन, नासिक, मथुरा, पंजाब, फाइन। अब हम उज्जैनी सतरप के बारे में पढ़ेंगे, जिसे करधामक डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सारे चारों में से उज्जैनी है, ठीक है ना। क्षत्रप सिस्टम ऑफ उज्जैनी फाउंडेड बाय, या तो इसे फाउंड किया है यशोमितिक और चैस्तैन, यशोमितिक और चैस्तैन, फाइन। ये डायनेस्टी को कार्दमक डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। अब रुद्रदमन के बारे में आ जाओ। 150 AD, तो ये साका किंग रुद्रदमन ने किसको मारा था, किसको डिफीट किया था, वाशिष्ठपुत्र पुलमवी, जिसे बाद में उसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, फिर उसे वापस लौटा दिया था। तो इसी के तो ये रुद्रदमन के बारे में पढ़ते हैं। 150 AD, द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द शाका किंग्स वॉज रुद्रदमन। 150 AD. He was an eminent scholar of Sanskrit language. Okay, he was a great warrior and defeated, ये हम पढ़ चुके हैं, वशिष्ठपुत्र पुल्लवी को इन्होंने हरा दिया था, सतवाहना किंग को। बट उसके सरेंडर के बाद इसने उसका एम्पायर भी वापस लौटा दिया और अपनी डॉटर की शादी भी उससे कर दी। सबसे इम्पोर्टेंट
इसने सुदर्शन लेक को रेनोवेट करवाया, ठीक है ना। अ पॉन्ड इन सौराष्ट्र, गुजरात में है, इसे उसने रेनोवेट कराया। ये हमें कहाँ, किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है? ये हमें गिरनर इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो पहली संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। फाइन। और इसने सिल्वर कॉइन्स भी इशू करवाए जिसमें डेट की डिस्क्रिप्शन दे रखी थी, फर्स्ट टाइम इन द टेरिटरी। क्विकली रैप अप करते हैं। शाकस आ गए। शाकस में इन द साइलेंट, महाक्षत्रप, इसमें कौन से थे? पंजाब, मथुरा, उज्जैन है, नासिक। तो उज्जैन सबसे इम्पोर्टेंट था सारे क्षत्रप में से। उसमें हम पढ़ते हैं जातु से फाउंड किया था यशोमितिक या चास्तेन ने। रुद्रदमन 150 AD, ठीक है। ग्रेटेस्ट अमंग दिस वॉज रुद्रदमन। ये एक एमिनेंट स्कॉलर थे संस्कृत लैंग्वेज के, और इन्होंने वशिष्ठ पुत्र पुलवी को हराया भी था। बाद में अपनी बेटी भी दी थी, उन्होंने स्टेट भी वापस कर दिया। सुदर्शन लेक को रेनोवेट कराया था। ये हमें गिरनार इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है, और ये गिरनार इंस्क्रिप्शन ही पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। इसने सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे जिसमें डेट डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट टाइम इन द टेरिटरी। फाइन। नेक्स्ट आता है रुद्रासेन। रुद्रासेन और रुद्रा सिंह थर्ड। तो लास्ट किंग ऑफ नॉट ओनली उज्जैन, ये उज्जैन के ही अकेले लास्ट किंग नहीं थे, बट फॉर ऑल द शाकास के भी ये लास्ट रूलर थे, ठीक है। रुद्रासेन को किल कर दिया बाय द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, द लास्ट किंग ऑफ नॉट ओनली उज्जैन बट फॉर ऑल द शाकास। फाइन। रुद्रासेन और रुद्रा सिंह थर्ड। तो रुद्रासेन थे, इन्हें किल कर दिया किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। एंड दस द न्यू एरा इन उज्जैनी, तो उज्जैनी में एक नया एरा स्टार्ट हो गया अंडर द गुप्ता रूल। फाइन। आगे आता है शहाराहत डायनेस्टी, KSHARAHAT, शहारत डायनेस्टी, नासिक। दिस डायनेस्टी ऑल्सो हैज सम रेलेवेंस टू द हिस्ट्री ऑफ MP। कैसे? Nahapan of the dynasty attacked and succeeded in capturing some parts of MP. Some reissued currency carrying his name. ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें जगल थुम्बी एंड शिवपुरी से मिला है, ठीक है ना। जगल थुम्बी एंड शिवपुरी से हमें मिला है। नालपना ने भी कुछ अटैक करके कुछ कैप्चर किया था, क्या कहते हैं, कुछ पार्ट कैप्चर किए थे। ये किसको बिलोंग करता है? शहारत डायनेस्टी, नासिक। फाइन। सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू।